दोस्तों आज जिस तरीके से पाकिस्तान चाइना का साथ दे रहा है तो उसमें पाकिस्तान की कोई गलती नहीं है। मैं पाकिस्तान को कसूरवार नहीं ठहराऊंगा कि पाकिस्तान की जो आज हालत है इसके लिए पाकिस्तान खुद जिम्मेदार है, ये बात ठीक है। लेकिन आज जिस तरीके से पाकिस्तान का बिहेवियर है कि वो चाइना का साथ दे रहा है तो वो गलत नहीं कर रहा है। पता है क्यों? उसके पास में कोई रास्ता भी नहीं है। धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, इस तरीके से हालात आज पाकिस्तान के बने हुए हैं। वो भारत का साथ दे नहीं सकता है चाहकर भी, वो भारत का समर्थन कर नहीं सकता है। उसके पास में एक अकेला एक ऐसा मित्र बचता है और वो है चाइना, जिसके साथ में मिलकर वो अपनी दाल को गला सकता है, अपनी खिचड़ी को बना सकता है। इसके अलावा उसके पास में कोई ऑप्शन नहीं है। रिसेंटली ये हुआ है कि चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के 27 जिलों का नाम बदल दिया और उसके ऊपर पाकिस्तान ने मोहर लगा दी कि हम लोग चाइना की संप्रभुता सॉवरेनिटी को समर्थन करते हैं और जिस टेरिटरी के ऊपर चाइना क्लेम करता है वो वाकई में चाइना को एग्जिस्ट करती है, ऐसा पाकिस्तान ने रिसेंटली समर्थन किया। लेकिन क्या कहानी की शुरुआत यहीं से होती है या इसके बैकग्राउंड के अंदर इस चीज की शुरुआत है? आप लोग को पता होगा, मैंने आपको बताया था कि एक भारतीय महिला जो कि लंदन से जापान जा रही थी, उनकी ट्रांजिट फ्लाइट चाइना के अंदर थी और जैसे ही वो चाइना के एयरपोर्ट पर उतरती है, बीजिंग एयरपोर्ट पर उतरती है ताकि वो अपनी फ्लाइट को चेंज कर सके, वहां पर चाइना के अधिकारियों ने उसको अरेस्ट कर लिया और ये कहा कि आपका जो पासपोर्ट है वो वैलिड नहीं है। ये तमाम घटनाक्रम चल रहा था और आज एक नई खबर जो है वो चर्चा का विषय बनी हुई है, जिसमें पाकिस्तान ये समर्थन करता है कि चाइना बिल्कुल ठीक कह रहा है। हम लोग बड़ा विस्तार से पढ़ेंगे इस खबर को कि आखिरकार ये चल क्या रहा है। रिसेंटली क्या हुआ है कि पाकिस्तान के जो विदेश मंत्रालय के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने हाल ही के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और लेटर जो है इस्लामाबाद से जारी हुआ 5 दिसंबर 2025 को, जिसके अंदर लिखा गया है कि जो ज़ैंगजान, ये जो अरुणाचल प्रदेश के अंदर जिला है, वो कहीं ना कहीं चाइनीज टेरिटरी से बिलोंग करता है और फॉरेन अफेयर्स के ताहिर अंद्रेबाई, ये जो व्यक्ति हैं, ये स्पोक्स पर्सन है पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के। उन्होंने एक लेटर जारी करके इस बात को कहा कि हम लोग चाइना को सपोर्ट करते हैं। हम लोग तो बड़ा विस्तार में पढ़ेंगे ही, लेकिन आप लोगों के लिए एक बड़ी बेहतरीन चीज है। देखिए, मिडिल क्लास एक ट्रैप में फंसा हुआ है और मिडिल क्लास का जो यूथ है वो एक ट्रैप है जिसको हम लोग पोर्नोग्राफिक ट्रैप या फिर हम लोग कहते हैं कि ये सॉफ्ट पॉर्न है, इसके अंदर फंसा हुआ है। एक्चुअली में उसके माइंड के अंदर कब डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है वो समझ नहीं पाता है और अपने टारगेट को भूल जाता है, अपने लक्ष्य को भूल जाता है। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आज नहीं तो कल आपको चैलेंज तो लेना ही पड़ेगा। आप खुद से चैलेंज लीजिए और खुद को मजबूत कीजिए। आज दुनिया के अंदर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो कि सफल हुआ हो और उसने कभी खुद से चैलेंज ना लिया हो। अगर किसी ने 6 घंटे काम किया है तो वो चैलेंज लेता है कि मुझे अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए 8 घंटे भी काम करना पड़ेगा, वो खुद से चैलेंज लेता है। लेकिन मिडिल क्लास को आप कितना भी समझा दीजिए, वो समझने वाला नहीं है। उसको सबकी फालतू लगता है, उसको लगता है कि यार ये क्या बेकार की बातें हैं, ये सब कुछ बेकार है, मुझे तो अपने एंटरटेनमेंट के जो साधन हैं बस उसको और अच्छे से एनरिच करना है। अगर वाकई में आप अपने टारगेट तक पहुंचना चाहते हैं तो 75 डेज का हार्ड चैलेंज या फिर 175 डेज का हार्ड चैलेंज आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ये आपके विल पावर के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या वाकई में चैलेंज को कंप्लीट कर पाएंगे। जो इग्नोर करते हैं उनको लगेगा कि यार वाकई में हमसे ना हो पाएगा। अगर आप में हिम्मत है तो एक बार करके देख लीजिएगा। दोस्तों, ये जो महिला आप लोग देख रहे हैं, ये महिला लंदन से पहुंचती है जापान, मतलब पहुंचना चाह रही है, लेकिन एक ट्रांजिट फ्लाइट चाइना के बीजिंग एयरपोर्ट के ऊपर है। जैसे ही बीजिंग और एयरपोर्ट पर ये पहुंचती है तो ये सोचती है कि मैं कुछ देर यहां पर रुककर और फिर जापान के अंदर जाऊंगी। लेकिन वहीं पर जब पासपोर्ट चेक किया गया तो वहां पर अरुणाचल प्रदेश लिखा हुआ था, अरुणाचल प्रदेश इंडिया ऐसा लिखा हुआ था। जैसे ही चाइना के अधिकारियों ने चेक किया तो ये कहा कि ये पासपोर्ट आपका वैलिड नहीं है, क्योंकि जिस रीजन से आप आ रही हैं वो चाइना को बिलोंग करता है, लेकिन आपका इसमें इंडिया लिखा हुआ है। 18 घंटे पूछताछ हुई और उसके बाद में इस महिला को छोड़ा गया। लेकिन भारत ने ऑब्जेक्शन किया कि जिस तरीके से चाइना का ये रवैया है उसको हम लोग क्लेम करेंगे, उसको हम लोग टारगेट करेंगे और याद रखना, जिस तरीके से तुम लोग हमारे साथ में पेश आ रहे हो, हम भी जो है वो तुम्हारे साथ में ऐसी ही हालात कर देंगे। तो हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स के जो स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने हाल ही में कहा, आप देख सकते हैं कि भारत की बेटी को क्यों रोका। अरुणाचल प्रदेश की महिला को शंघाई एयरपोर्ट पर, बीजिंग पे नहीं, शंघाई एयरपोर्ट पर परेशान करने में सरकार ने कड़े लहजे के अंदर जो है चेताया था चाइना को। वहीं से इस बात की शुरुआत होती है और तब से जो है कंट्रोवर्सी क्रिएट हो चुकी है अरुणाचल प्रदेश को लेकर। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने 5 दिसंबर को प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि चीन की संप्रभुता
क्षेत्रीय अखंडता से जुड़े हर मुद्दे पर पाकिस्तान का लगातार और पूरा समर्थन चीन के साथ में है। अरे गद्दारों, मुझे यह बताओ कि तुम लोगों ने भारत के अंदर रहते हुए ही, भाई 1947 के अंदर कहां पर रहा करते थे तुम लोग? भारत के अंदर रहा करते थे। आज जिस थाली के अंदर तुम लोग खा रहे हो उसी थाली में छेद कर रहे हो। कम से कम यह तो ध्यान रखो कि जहां से तुम्हारे पूर्वज जुड़े हुए हैं, तुम आज उन्हीं की निंदा कर रहे हो और दुश्मनों का साथ दे रहे हो। थोड़ा बहुत तो अगर अकल होती, थोड़ा बहुत अगर तुम में शख्सियत होती, थोड़ा बहुत अगर तुम्हारा जमीर जाग जाता तो तुम ये ना करते। तुम्हारा जमीर मर चुका है, वो डेड हो चुका है। तो पाकिस्तान जिस तरीके से चाइना का साथ देता है और ये कह रहा है कि हम उसकी संप्रभुता का यहां पर समर्थन करते हैं, जबकि ये भूल चुका है कि उसके पूर्वज भारत में रहे हैं। तुम्हारी जन्मभूमि जो है वो भारत रही है। लेकिन नहीं, ये सब कुछ भूलकर आज अमेरिका के साथ में डील कर रहे हैं या चाइना के साथ में डील कर रहे हैं और उनका समर्थन कर रहे हैं। मैं आपको एक प्रिंसिपल समझाता हूं। एक्चुअली में ये मेरा हाथ आप देख रहे हैं, ये हाथ जो है इसकी ये हथेली है और हथेली की 5 अंगुलियां हैं। चाइना ये क्लेम करता है कि ये जो हथेली है वो बेसिकली तिब्बत है और हथेली मतलब हाथ जो है वो जुड़ा हुआ है चाइना से। और इस तिब्बत में हथेली में 5 अंगुलियां हैं, जिसमें एक तो लद्दाख है, एक नेपाल है, एक सिक्किम है, एक भूटान है और एक अरुणाचल प्रदेश है। ये इस तरीके से टेरिटरी को क्लेम करता है। और अरुणाचल प्रदेश के लिए कहता है कि अरुणाचल प्रदेश का ये जो हिस्सा है वो बेसिकली साउथ तिब्बत का, किसका? साउथ तिब्बत का हिस्सा है। चाइना इस तरीके से इसको इंटरप्रेट करता है और यही मानते हुए उसने रिसेंटली 27 जिलों के नाम भी चेंज कर दिए। आप लोग देख सकते हैं कि तवांग के अंदर ये तमाम 7 जिले हैं जिनका नाम चाइना ने चेंज किया। अपर सियांग के जो 19 जिले हैं उनका नाम चेंज किया। अंजो जो है वहां पर भी 25, ऐसे बहुत सारे जो है लगभग टोटल 27 जो है वो नाम चेंज चाइना ने किए। अरुणाचल प्रदेश क्या चाइना के बाप का है? वो नाम कैसे चेंज कर देगा? एक्चुअली में बात क्या है कि वो मनमर्जी कर नहीं सकता है। इसका मैं रिसेंटली जो है अभी आपको बताने वाला हूं कि अगर कोई भी देश अपने ही या फिर ये मान के चलिए कोई भी स्टेट का या जिले का नाम चेंज करता है तो उसके लिए प्रोसीजर क्या होता है, खुद से करने से नहीं होगा। तो चाइना जो है ये सब गीदड़ भभकी है। एक्चुअली में चाइना की पॉलिसी क्या है, वो कंट्री, नेबरिंग कंट्री जो है खासतौर पर इंडिया को वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। रिसेंटली पुतिन की विजिट हुई, चाइना को जो है वो आग लगी कि यार पुतिन जैसा इतना बड़ा लीडर जो है इंडिया के अंदर आ रहा है। और ताजुब की बात तो तब थी कि वो जब लिम्बोजिनी से नीचे उतरते ही प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से हाथ मिलाने की बजाय यहां की सिक्योरिटी गार्ड से हाथ मिलाते हैं। इतना विश्वास उनके ऊपर है, जबकि पुतिन की सिक्योरिटी बड़ी जबरदस्त होती है, लेकिन फिर भी एक विश्वास जो है वो भारत के ऊपर बना हुआ है। उसके बाद में वो द्रौपदी मुर्मू से मिलते हैं और कारपेट पर, रेड कारपेट पर जब वॉक होती है तो वो हंसते हुए जो है वो क्या कहते हैं, उनको सल्यूट करते हैं, सलाम करते हैं। भारत के ऊपर इतना विश्वास है तो चाइना कैसे बर्दाश्त कर लेगा? तो चाइना जो है वो अरुणाचल प्रदेश के ऊपर बार बार क्लेम करता है। 2015 में चाइनीज एकेडमी, मतलब चाइना का विचार क्या है वो बताता हूं मैं आपको। 2015 में चाइनीज एकेडमी ऑफ सोशल साइंस के रिसर्चर जांग योंगपान ने ग्लोबल टाइम्स में कहा कि जिन जगहों के नाम बदल गए हैं वो कई सौ सालों से चीन के पास में है। मतलब जिनके नाम बदले गए हैं वो बहुत लंबे समय से चीन के पास में है। ये विचार चाइनीज फिलोसोफर का है। चीन का इन जगहों का नाम बदलना बिल्कुल जायज है, बिल्कुल जायज ठहरा रहे हैं। पुराने समय में जांग नान, मतलब चीन के अरुणाचल प्रदेश को नाम दिया गया था। इसके इलाकों को इलाके का नाम केंद्रीय या स्थानीय सरकारें ही रख सकती हैं। इसके अलावा इलाके के जातीय समुदाय जैसे तिब्बती, लाहोबा, मोम्बा भी अपने अनुसार जगहों के नाम बदलते रहते हैं। जब जैंग नेम पर भारत ने गैर कानूनी तरीके से, देखिए क्या कह रहे हैं कि भारत ने जो है वो गैर कानूनी तरीके से कब्जा जमाया, मतलब अरुणाचल प्रदेश के अंदर वहां की सरकार ने गैर कानूनी तरीकों से जगहों के नाम भी बदले। जांग ने यह भी कहा कि अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों के नाम बदलने का हक केवल चाइना को है। ये चाइना का एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि चाइना के फेवर के अंदर ही ये बात कह रहा है, लेकिन हम इस बात का खंडन करते हैं। दलाई लामा जो कि 1958 के अंदर भारत के अंदर आए थे, 1959 के अंदर इनको शरण दी गई थी। उसके बाद में 1962 के अंदर चाइना जो है वो भारत के साथ में युद्ध करता है। हमारा दुर्भाग्य था, हम लोग तैयार नहीं थे। हम लोग हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दे रहे थे और वहां पर चाइना युद्ध की तैयारी कर रहा था। तो जिस समय दलाई लामा अरुणाचल प्रदेश के अंदर गए, वहां पर भी चाइना ने उस समय क्या किया था? वार्न किया था। मतलब हमको वार्न कर रहे हैं कि दलाई लामा जो है अरुणाचल प्रदेश में नहीं जा सकते हैं। जबकि वहां के जो सीएम थे पेमा खांडू, उन्होंने वेलकम किया और बड़े अच्छे से वो विजिट करके आए थे। भारत ने कहा कि ये तमाशा जो है कहीं और चलाइएगा,
अरुणाचल प्रदेश जो है वो हमारा है और हम चाहें जहां पर विजिट कर सकते हैं। ये तुम्हारा जो तमंचा है वो अपने पास में रखिए। इसके साथ में ही चाइना जिस पॉलिसी के साथ में चलता है उसको लगता है कि मैं डिस्टरबेंस क्रिएट करके अपने ही देश के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकता हूं, मैं अपने ट्रेड को और बढ़ा सकता हूं ताकि दूसरा देश केवल हमारे साथ में युद्ध में लगा रहे और हम भी जो है कुछ एक लोगों को वहां पर लगा दें और बाकी जो हमारी कम्युनिटी है, बाकी जो इकोनॉमिक्स है वो हमारी बहुत आगे रन करता रहे। तो ये चाइना की जो है पॉलिसी रहती है। मतलब ये एक चीज ये मान के चलिए कि आप किसी की जमीन पर ये हक जताते हैं कि यार तेरी जमीन में से 2 बीघा जमीन मेरी है। वो कहता है कि 2 बीघा कैसी है? बोलो फिर थोड़े दिन बाद में क्या होगा? बोलो कोई बात नहीं, 100 गज तो दे दे। वो सोचता है क्या 100 गज तो मिली, तो वो व्यक्ति 100 गज लेकर भी उसमें राजी हो जाता है, क्या कुछ तो मिला। तो चाइना जो है उसी पॉलिसी के ऊपर चलता है, बार बार क्लेम करता है, वो सोचता है कि कुछ तो हाथ लगेगा। जैसे अक्साई चीन 1962 के अंदर हमने खोया, हमको वापस लेना चाहिए एज सून एज पॉसिबल। तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है वो जल्द ही भारत के अंदर आएगा और अक्साई चीन जो है वो आता हुआ दिखेगा। अब एक्चुअली में जब भी किसी जिले का या स्टेट का नाम चेंज होता है तो वो इतना आसान नहीं होता है। सबसे पहले यूएन के अंदर इसको इन्फॉर्म करना होता है। यूएन की ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन ग्लोबल जियोस्पैटिकल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, ये जो संस्था है उसके पास में एक लेटर पहुंचता है, वहां से अप्रूवल मिलती है, एक मीटिंग होती है, उसके बाद में ही आप जो है वो किसी जगह का नाम बदल सकते हैं। जैसे चाइना अगर मान लीजिए खुद से भी अरुणाचल प्रदेश के नाम बदल रहा है तो वो खुद तक ही सीमित है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नहीं है, इंटरनेशनल लेवल पर नहीं है। अगर ऐसा करना हो तो वो यूएन के अंदर लेटर भेजेगा, वहां पर मीटिंग होगी, उसके बाद में अप्रूवल मिलने के बाद ही चाइना ऐसा कर सकता है। हम भी कर सकते हैं। चाइना के जो साउथ जो जिले हैं, मतलब तिब्बत को जो है वो हम हमारा नाम दे सकते हैं, लेकिन हम में जो है वो जूठन खाने की आदत नहीं है। ये केवल और चाइना और पाकिस्तान की आदतें हैं, हम में ऐसी आदतें नहीं है। तो जब भी कुछ ऐसा हो तो नाम चेंज करना हो तो ये जो संस्था है वो हमेशा इसके लिए अप्रूवल देती है। तो ये पाकिस्तान जो है वो किसी का सगा नहीं है, पाकिस्तान की खुद की हालत खराब है। मैंने कल परसों ही पढ़ाया था कि शायद कल का ही लेक्चर था कि पाकिस्तान के आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ को व्हाइट हाउस के अंदर बैन कर दिया गया है और वहां के सीनेट के जो एमपीज हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो कह रहे हैं कि यार इन लोगों को क्यों सपोर्ट कर रहे हो, और हम लोग माफी मांगते हैं, वोकल अपॉलॉजी जो है वो इंडिया से मांगते हैं कि इंडिया के ऊपर हमने ये टैरिफ लगाया है, इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया, तो हम माफी मांगते हैं इस चीज के लिए। और कल ही तो माफी मांगी गई है और पाकिस्तान का समर्थन करने के लिए वो मना कर रहे हैं कि यार ये क्या कर रहे हो तुम लोग, टेररिस्ट जो जहां पर पलते हैं उसको तुम लोग साथ दे रहे हो। तो अमेरिका के अंदर कुछ ऐसा चल रहा है। तो अब चाइना पाकिस्तान जो है वापस से चाइना का रुख करने के लिए चल पड़ा है वो, क्योंकि खबरें तो वहां पर पहुंचती हैं। खैर कोई बात नहीं, आप लोग हमारे डीप वर्क के कोर्स के साथ में जरूर जुड़िएगा। इलॉन मस्क है, बिल गेट्स है, रतन टाटा, मतलब बहुत सारे लोग जो है इन टेक्निक्स को अपनाते हैं। मैं चाहता हूं कि आप भी इन टेक्निक्स को अपनाइए, जिससे आपका कंसंट्रेशन फोकस जो है वो बहुत जबरदस्त बढ़ेगा। 75 डेज का हार्ड चैलेंज या फिर 175 डेज का हार्ड चैलेंज आप लोग जरूर चूज कीजिएगा। चैलेंज जो है मतलब चुनौती ही अवसर बन के आती है। आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल दीपक इंद्रा ऑफिशियल पर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।